हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आपकी आशा करता हूं कि फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम अच्छी गई होगी और मुझे आशा है कि सेकंड शिफ्ट वाले भी बच्चे एग्जाम अच्छे दे रहे होंगे। तो चलिए हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें सिविक्स की ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ठीक है, आइए चलते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ। चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो ये अनुच्छेद 15 है। कहता है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच को बोलते हैं। कहता है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। चलिए प्रश्न संख्या 6 लेकर आ रहे हैं। 6 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों की कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर दोनों पर। कहता है कि पीटर पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो ये ऑस्ट्रिया का था। ये ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया का था। अगला कहता है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। मार्टिन लूथर किंग था। चलिए जी, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। किसकी उदाहरण है जी? तो रंग भेद की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद, फांसीवाद। जर्मनी से कह रहा है ना, तो जर्मनी में नाजीवाद हुआ था। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिम स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, जेड गुडी। कौन रंग भेद विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। चलिए, श्रीलंका में भेद का आधार क्या है? भाषाई। कहता है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? लोकतंत्र में। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, सत्ता में साझेदारी के तात्पर्य क्या है? शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है जी? बेल्जियम है। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भारत में है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। कहता है, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है क्या है जी? नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों है। कहता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? सरकारी नौकरी। कहता है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये कह रहा है युगोस्लाविया को। लोकतंत्र में देखने को क्या मिलता है? टकरावों एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना। कहता है कि सामाजिक विभाजन की संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं था? कहता है, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। आगे चलिए, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो भारत में। कहता है कि भारतीय राजनीतिक में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? 1967 तक ले। कहता है, प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ईसाई से। कहता है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो कहता है, शूद्रों को प्राचीन काल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा से वंचित रहते थे। निम्नलिखित में कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्ष में थे? तो पेरियर स्वामी ये भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये भी थे। इनमें से सभी। कहता है, किस राष्ट्र का विभेद
कम पाया जाता है? तो रूस में। कहता है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। संप संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक सुधार से। कहता है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? चीन का। कहता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका का। संप्रदाय का संबंध किससे है? संप्रदाय का संबंध किससे है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? ईसाई से। कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो नस्लवाद में। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए बाबू। कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पाकिस्तान। कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आजादी होता है। कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ अपने को कहते हैं। भारत एक राष्ट्र है, क्या है जी? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 65 थी। कहता है मानव जाति में आधी आबादी किसका है? महिलाओं का। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितनी थी? 80.94। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। भारत में महिलाओं का साक्षरता दर क्या है? 90%। कहता है भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाएं प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? 11.9%, जो कि 65 ही महिलाएं थी। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने में। कहता है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो ब्रिटेन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।